वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड द सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन यू फाइंड वॉल्यूम। तो हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन में हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है और कौन सी में वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या कहता है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो इसमें कैपेसिटी की बात आ रही है कि की बात हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, इन दिस सिचुएशन we can find the volume। अब बी पार्ट पे आते हैं। क्या, नंबर ऑफ सीमेंट बेग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब हम बोला गया है कि हमें प्लास्टर करना है और कितने सीमेंट चाहिए। तो प्लास्टर हम कहाँ पे करते हैं, प्लास्टर हम करते हैं सरफेस एरिया पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दिस सिचुएशन we can find the एरिया। हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सी पार्ट पे आते हैं। क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। तो अब हमें बताना है कि हमें कितना पानी भर सकते हैं अलग अलग छोटे छोटे टैंक्स में। तो सेम वही कैपेसिटी की बात आ गई। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड द वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, find whose volume is greater. Verify it by finding the volume of both cylinder. तो और फिर बताना है कि किसका किसका ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है, गिवन है सिलेंडर ए के डायामीटर कितना है, डायामीटर है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, हाइट है 14 सेंटीमीटर। और सिलेंडर बी का डायामीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि किसका किसका ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें क्या आता है, आर स्क्वायर आता है। तो जिसका जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा वॉल्यूम। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेडियस की मतलब रेडियस या डायमीटर रिलेशन एक ही होता है। तो जिसका जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा वॉल्यूम। तो यहाँ पे ज़्यादा रेडियस ज़्यादा डायमीटर किसका है, सिलेंडर बी का। तो सिलेंडर बी हैज़ मोर वॉल्यूम। तो अब हम निकालते हैं, हमने तो डायरेक्ट बताया फॉर्मूले के बेसिस पे, अब हमें निकालना है कैलकुलेशन के थ्रू। तो वॉल्यूम ए इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू को पुट करेंगे तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7/2। डायमीटर 7 तो आर कितना 7/2। 2 बार है आर स्क्वायर तो 7/2 इंटू 7/2। और हाइट है हमारे पास 14। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से 11 बार चला गया। और मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनल कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, वॉल्यूम आ गई 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बी। तो क्या है, सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच कितना 22/7 इंटू 14/2 इंटू 14/2 इंटू 7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 14 से ये 2 से ये 11 बार चला गया और ये 2 से ये 7 बार चला गया। और ये कितना आ गया 1078 कैलकुलेशन के बाद सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। और हमें टोटल सरफेस एरिया भी बताना है। तो टी एस ए ऑफ ए, सिलेंडर ए का टी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच 22/7 इंटू 2 पाई आर इंटू रेडियस कितनी है 7/2 और 7/2 प्लस हाइट कितनी है 14। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू ये सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 35/2 और फाइनल टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 बार चला जाएगा। फिर टी एस ए ऑफ बी सिलेंडर कितना 2 पाई आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है 14/2 मतलब कि 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस हाइट कितनी है, हाइट है 14, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये हो गया 44 इंटू 7 प्लस 14 कितना, और 7 प्लस 7 सॉरी यहाँ पे 7 प्लस 7 आएगा, हाइट 7 है ना, ये कितना हो गया 14, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इनमें से देखा कि किसका ज़्यादा है, तो सेम वही बात, टोटल सरफेस एरिया बी का ज़्यादा है। तो टी एस ए ऑफ बी इज ग्रेटर, ये लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो गिवन क्या है, गिवन है बेस एरिया, बेस एरिया मतलब कि L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो हमें इसमें वॉल्यूम भी दिया है और L इंटू बी की वैल्यू भी दी हुई है। तो ये तो हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब, ये L इंटू बी कितना हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है अब हाइट को। तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कितनी वैल्यू आ गई H की 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आ गई, हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोला गया है, अ क्यूबॉइड इज अ डायमेंशन ऑफ 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 मीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो हमें क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है, क्या दिया है, लेंथ हमें दी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी है 54 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दी है 30 सेंटीमीटर, और साथ ही में क्यूब की साइड कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि इस बड़े वाले क्यूबॉइड में कितने छोटे छोटे क्यूब रखा जाएंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 60 इंटू 54 इंटू 30, तो सबका मल्टीप्लाई करने के बाद 97200 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कितना होता है वो a की पावर 3 मतलब कि 6 की पावर 3 कितना आ गया, वो आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब, तो कितना होता है नंबर ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम क्यूबॉइड की अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जितनी वॉल्यूम क्यूबॉइड की उसको क्यूब के डिवाइड कर देंगे एक क्यूब की वॉल्यूम से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ क्यूबॉइड सॉरी क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करा, यहाँ पे 216 लिख दिया, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 450 हमारा आंसर आ जाएगा। तो द
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स आर 450, 450 क्यूब्स फिल हो जाएंगे उस क्यूबॉइड में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन क्या है, हमें डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर और साथ में वॉल्यूम दी हुई है सिलेंडर की 1.54 सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमें दी है मीटर में और डायमीटर दिया हमें सेंटीमीटर में, तो इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 100 से डिवाइड। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 1.4 मीटर हमारा कन्वर्ट होके डायमीटर आ गई। और रेडियस क्या होती है, d/2 मतलब कि 1.4/2 मतलब कि 0.7 मीटर। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आर भी है, पाई की वैल्यू भी है और वॉल्यूम भी है, तो सीधे वैल्यू पुट करते हैं 1.54 मीटर क्यूब इक्वल टू 22/7 इक्वल इंटू 0.27 इंटू 0.7 इंटू एच। अब सबको ट्रांसफर करते हैं, तो 1.54 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल टू एच। ये पॉइंट से गया तो एक जीरो लग गया, एक और जीरो लग गया, साथ में ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और फाइनली एच की वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेशन करने के बाद, 1 मीटर एच की वैल्यू आ गई। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टैंक। तो हमें एक टैंक है जी जो सिलेंडर के फॉर्म में है, उसकी रेडियस दी हुई है। तो रेडियस है 1.5 मीटर, साथ में उसकी हाइट दी हुई है कितनी, 7 मीटर की। तो अब हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, किसमें, इन लीटर्स में। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49.50 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गई। पर हमें क्या निकालना है, लीटर्स में। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होता है। तो 49.50 में कितने लीटर्स होंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4950 एक और बार 0 लीटर्स। तो 49500 लीटर्स हमारा वॉल्यूम आ गई उस टैंक की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। तो एक क्यूब है जिसकी पहली साइड ओल्ड साइड कितनी थी, ए, और अब न्यू साइड कितनी हो गई, न्यू साइड हो गई 2a, मतलब कि डबल कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है कि हाउ मैनी टाइम्स विल इट बी सरफेस एरिया इंक्रीज। तो न्यू सरफेस एरिया निकालना है कि कितना बढ़ गया। तो पहले ओल्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, 6a की जगह पे क्या हो गया 2a, तो इसका होल स्क्वायर मतलब कि 6 इंटू 6, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर मतलब कि 24a स्क्वायर। तो जब हमने इनका रेशो निकाला, मतलब कि ओल्ड सरफेस एरिया रेशो न्यू सरफेस एरिया, तो कितना आ गया, 6a स्क्वायर रेशो 24a स्क्वायर, मतलब कि ये कितने रेशो में डिवाइड हो गया, 1:4 में। क्योंकि कैसे करा हमने, 6a स्क्वायर
रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 24a², ये a² से ये a² कैंसिल, और ये 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, मतलब कि 1/4। तो रेशो कितना आ गया 1:4। तो जो न्यू सरफेस एरिया था वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो न्यू सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ गया। वैसे ही सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है कि हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हुई। तो ओल्ड वॉल्यूम क्या थी, ओल्ड वॉल्यूम होती है a³। तो न्यू वॉल्यूम क्या हो गई, न्यू वॉल्यूम हो गई 2a³, मतलब कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8a³। अब हमने क्या करा, ओल्ड वॉल्यूम रेशियो न्यू वॉल्यूम। तो ओल्ड वॉल्यूम थी a³, न्यू वॉल्यूम क्या हो गई 8a³। अब हमने इधर डिवाइड करा, मतलब कि उसको फ्रैक्शन में लिखा, तो ये से ये कैंसिल, तो 1/8 आ गया। तो कितना रेशो आया 1:8। तो डिनोमिनेटर में क्या है 8 है। तो जो न्यू वॉल्यूम थी, न्यू वॉल्यूम इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, 8 गुना बढ़ गई। जो भी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला क्यों नंबर देख रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने न्यू वॉल्यूम दिया था, तो न्यू वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबिकल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो एक रिजर्वायर है जो कि क्यूबोइडल फॉर्म में है, वो उसको हमें भरना है। तो जो पानी आ रहा है वो 60 लीटर्स पर मिनट की स्पीड से आ रहा है, और उस क्यूबोइडल रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है वो 108 है। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, और रेट कितना है, रेट है 60 लीटर पर मिनट। तो अब हमें निकालना है कि कितने आवर्स लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लीटर्स में दिया है, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,08,000 लीटर्स वॉल्यूम आ जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम टेकन इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन रेट, जो भी रेट है। तो वॉल्यूम कितना है 108000 अपॉन रेट कितना है 60, यहाँ पे भी लीटर, यहाँ पे भी लीटर पर मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ गया 1800 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ था हमें, तो टाइम भी कितना आएगा मिनट्स में, पर हमें क्या निकालना है कितने आवर्स लगे। तो मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 का डिवाइड करना पड़ता है। तो सेम वही करेंगे, हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आर में चेंज हो जाएगा। तो फाइनल टाइम कितना आएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 30 आवर्स लगेंगे फिल होने में उस रिजर्वायर को।